कक्षा 7वीं, विषय संस्कृत, ज्ञान लतिका। पाठ 3, त्यज आलस्यम, आलस्य त्यागो। डॉक्टर कुमुद शर्मा इस पाठ में इन पंक्तियों के द्वारा समझा रही हैं कि अब आलस्य त्यागो। आलस्य त्याग कर हमें क्या करना है वो इस पाठ में समझाया गया है। और इस पाठ में लोट लकार का भी प्रयोग किया गया है। लोट लकार का मीन्स ये है कि जहाँ पर आज्ञा दी जा रही हो, उपदेश दिया जा रहा हो, उस वाक्य में हमें लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। और इस पाठ में आज्ञा दी जा रही है कि हमें किस प्रकार आलस्य त्याग कर भारत माता की सेवा करनी है। चलिए देखिए। रे नर त्यज त्वम आलस्यम मान्य क्रम भूमिमयी जीवम, कि हे मनुष्य तुम आलस्य त्यागो और इस जीवन को अपनी कर्म भूमि मानो। गर्वम अनुभवम भारत माता तव जननी त्वम जगतः त्राता, कि तुम अपनी भारत माता पर गर्व अनुभव करो, वह तुम्हारी जननी है और तुम इस जगत की रक्षा करने वाले हो। भव निर्मोह भज संतोषम रचय लोकम विगत शोकम, मोह रहित बनो, संतोषी बनो और इस संसार को दुख रहित बनाओ। रे नर त्यज, कि हे मनुष्य तुम आलस्य त्यागो। अखिलम विश्वम तव परिवारः भारतम एकम विश्वे सारः, कि ये संसार में रहने वाले लोग तुम्हारे परिवार है और भारत पूरे विश्व में एक प्रमुख है। हिमगिरी मुकुटम गंगाहारम ऋषि मुनि सेवित स्वर्ग द्वारम, हिमालय भारत माता का मुकुट है और उसके गले का हार गंगा है। ऋषि मुनि भी स्वर्ग प्राप्त करने के लिए भारत माता की सेवा करते हैं। रे नर त्यज तुम आलस्य त्यागो, अर्जय ज्ञानम भज विज्ञानम दीन जनेभ्यश्च अर्पय दानम, ज्ञान प्राप्त करो, विज्ञानी बनो, दीनों पर दया करो और दुखियों को दान दो। कुरु उपकारम कुरु उद्धारम निज राष्ट्रस्य कुरु उत्थानम, उपकार करो, उद्धार करो और अपने राष्ट्र की उन्नति करो। रे नर त्यज त्वम आलस्यम मान्य कर्म भूमि मयि जीवम, हे मनुष्य तुम आलस्य त्यागो और इस जीवन को कर्म भूमि मानो। बच्चों अब देखो इस पाठ में डॉक्टर कुमुद शर्मा समझा रही है कि हम भारत माता पर गर्व करें और इसमें रहने वाले लोगों पर दया करें और इस संसार के सारे दुख मिटा दें और इस संसार को सुखी बनाओ और इस संसार को ही अपना परिवार मानो। अब देखो बच्चों, इसमें अभ्यास कार्य में एक पदेन उत्तरत है। किम त्यज, क्या त्यागो, आलस्य, किम अनुभव, क्या अनुभव करो, गर्व, जीवम किम मानिए, जीवन को क्या मानो, कर्म भूमि, किम अर्जय, क्या प्राप्त करो, ज्ञान, दानम केभ्य अर्प्य है, हमें किन पर दया करनी चाहिए, दीन जनेभ्य, यानी कि दीन दुखियों पर हमें दया करनी चाहिए। अब देखो ये खाली स्थान है, ये आपको पाठ में से देखकर ये आपको स्वयं भरने हैं और इसमें मंजूषा भी दी हुई है। ये मिलान करने हैं। ये 3 पार्ट में वाक्य शब्द दे रखे हैं। इन तीनों शब्दों को मिलाकर आपको एक वाक्य बनाना है। जैसे शिक्षिकाः छात्रान पाठयन्तु, शिक्षिका छात्रों को पढ़ाती है। छात्राः आज्ञां पालयन्तु, त्वं दुग्धं पीब, यूयम् उद्याने खेलत, वयं कवितां पठाम, अहम क्षेत्रम कृशानि। ये आपको वाक्य बनाने हैं शब्दों को मिलाकर।
अब देखो बच्चों, मैं आपको असाइनमेंट भी बता देती हूँ। आपको असाइनमेंट कैसे करना है। इस पाठ में आपको शब्दार्थ करने हैं, एक पदेन करना है, खाली स्थान करने हैं, और ये पाठ परिचय के साथ ये काम ये कार्य करना है आपको। और एक असाइनमेंट है। इस असाइनमेंट में देखो, आपको असाइनमेंट फर्स्ट में क्या करना है, ये प्रश्न है, आपको व्याकरण वाले प्रश्न है, ध्यान से समझ के करने हैं। आलस्य इति पदे किम विभक्ति, आलस्य में कौन सी विभक्ति है। कुरु इति पदे किम धातु लकारः, कुरु शब्द में कौन सी धातु है। परिवार इति पदे समानार्थक पदम, परिवार का आपको समानार्थक शब्द लिखना है। ज्ञानम इति पदे विपरीत, ज्ञान का विपरीत शब्द लिखना है। केभ्य दानम अर्पय, क्या प्राप्त करो। अब हमें क्या प्राप्त करने के लिए बोला है। अब देखिए, इसमें संस्कृत में वाक्य दिए हुए हैं। इस पाठ में लोट लकार धातु रूप का प्रयोग किया गया है, तो ये लोट लकार के वाक्य हैं, आपको संस्कृत में बनाने हैं। आप पत्र लिखो, तुम दोनों कल विद्यालय जाओगे, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसने खाना खाया, आप कल बाजार जाओगे। इसमें लोट लकार और भविष्यकाल और लंग लकार तीनों धातु रूप के वाक्य दिए हुए हैं, आपको संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। ये सारा काम आपको अपनी फेयर कॉपी में करना है।